हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मिटारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं उनके दिल में इस टाइम आप लोगों को लेकर क्या चल रहा है, क्या है करंट एनर्जीज आप लोगों के क्रश की, उनके दिल में इस टाइम आपके लिए क्या कुछ चल रहा है। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स सी, जान लेते हैं जो भी आपके क्रश हैं जिनको आप पसंद करते हैं उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। रीडिंग कलेक्टिव है, जनरल है गाइस। सो अपने क्रश पे फोकस करिए, 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। देख लेते हैं वो इस टाइम आप लोगों को लेकर जो है उनके दिल में क्या चल रहा है। व्यूअर्स के क्रश के दिल में इस टाइम उनके लिए क्या चल रहा है। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट गाइज। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना अच्छा फीडबैक देंगे, जितना एक्टिव रहेंगे, आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। अगर आप चाहें तो क्रश से रेलिवेंट कोई टॉपिक सजेस्ट भी कर सकते हैं मुझे, मैं उस पर भी रीडिंग ज़रूर करूँगी। से व्हाट यू मीन, नंबर 18 एंड 9 इज़ इम्पॉर्टेंट। नंबर्स को फोकस ज़रूर किया करें गाइस, और जैसे आपसे रेजोनेट हों उसी तरह से इसको अपने लिए जो है वो कंसीडर किया करें, बिकॉज ये छोटे छोटे साइंस होते हैं जो आपको बताते हैं कि ये आपकी रीडिंग है या नहीं है। वी हैव इट्स अ ब्यूटी। नंबर 17 एंड 8 इज़ इम्पॉर्टेंट। लेट्स सी मोर। देन वी हैव इट्स अ डिस्कवर योर लाइफ पर्पस 29, and then we have number 15 wild, number 6 11 2 ये इंपॉर्टेंट नंबर हैं, फोकस करिएगा। ओके। एंड 26 28 29 कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। आप लोगों में से कुछ लोगों का दोनों का सेम 29 एज या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। यस। सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न एंड पाइसेस, लिब्रा, ये मुझे स्टार साइन कुछ प्रोमिनेंट दिख रहे हैं। एनी हाउ, जानते हैं कि आपके जो क्रश हैं उनके दिल में आपको लेकर क्या चल रहा है इस टाइम। तो सिचुएशन ऐसी चल रही है कि जैसे ये जो भी आपके क्रश हैं डेफिनेटली इनके दिल में है कि आप लोग जो हो ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, आप लोगों की तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इनको, और ये एक सड्यूस कर रहे हो। आपकी ब्यूटी ऐसी है कि आप इनको सड्यूस कर रहे हो। लाइक इनको लगता है विद द ब्यूटी एंड विद द वाइल्ड, आपकी जो ब्यूटी है या आपकी जो एक एनर्जी है, एनर्जी इन अ सेंस कि आपका जो लुक है ना वो इस इंसान को बहुत लीथल दिखता है। इनको लगता है कि यू गाइज आर वेरी वाइल्ड। लाइक आप खूबसूरत भी हो, आप सेंसिटिव भी हो, आपके अंदर एनर्जी, अगर आप स्पेशली फीमेल हो, मैं उनकी बात कर रही हूँ, आपके अंदर एक फेमिनिन एनर्जी है, बट फेमिनिन एनर्जी के साथ साथ आपके अंदर एक इतनी स्ट्रेंथ और पावर है कि आप बहुत ज़्यादा वाइल्ड हो। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान ईजीली जो है आप लोगों को कुछ भी बोल दे, नो। इनके दिल में ये चीज़ चल रही है कि आप लोग एक ऐसे इंसान हो कि आप बहुत खूबसूरत हो, बहुत सेंसिटिव हो, बहुत ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी आपके अंदर है, लेकिन स्टिल आपके अंदर एक वाइल्डनेस है कि इजीली आपको कोई इंसान किसी तरह का कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं दे सकता, कोई कमेंट नहीं आप पे कर सकता, क्योंकि आप खूबसूरत होने के साथ साथ एक आपके अंदर एक वाइल्ड एनर्जी है। वाइल्ड कैसी एनर्जी है? एक फाइटर वाली एनर्जी, यू नो, आप समझ रहे मेरी बात, एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी आपके अंदर वो है। तो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि इनकी लाइफ का कोई ना कोई पर्पस आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, जिसको आपके क्रश जो हैं वो डिस्कवर करना चाहते हैं। डिस्कवर कैसे करना चाहते हैं? उनको ऐसा लगता है कि ये जो कुछ भी आपके लिए इनके दिल में चल रहा है ना, ये आपको बताएं कि आप कितने खूबसूरत हो, या आप कितने कॉन्फिडेंट इनको दिखते हो, या आप कितने ज़्यादा इस इंसान को अट्रैक्ट करते हो। ये आपके क्रश आपको सब कुछ बताना चाहते हैं, बिकॉज ऐसे लग रहा है जैसे ये आपको, इनकी नज़र है आप पे। बट आप में से कुछ लोग हो सकता है इनको ज़्यादा या तो अटेंटिव होके कुछ इन पे फोकस नहीं कर रहे हो, या फिर आप इनको, कुछ लोग हो सकता है इनको इग्नोर कर रहे हो। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके क्रश को लगता है कि आप लोग जानते हो कि आपको कैसा आपके लिए चाह रहे हैं या कैसा महसूस कर रहे हैं, बट आप उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हो, या ज़्यादा आप इनको उस चीज़ के ऊपर यू नो कोई फोकस नहीं कर रहे, या ज़्यादा वो कहते हैं घास नहीं डाल रहे, वो आपकी तरफ से एनर्जी दिख रही है। बट ये जो भी आपके क्रश हैं डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं कि आपको ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन की हैं कि जो भी इनके दिल में चल रही हैं, ये वो आपको चीज़ें बताना चाहते हैं। यस, बिकॉज इनको लगता है ये आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपको पता चल सके कि बेसिकली इनके दिल में क्या कुछ चल रहा है आप लोगों को लेकर। यस, तो कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है स्पिरिचुअली, कुछ लोगों का एक दूसरे के साथ कनेक्शन जुड़ा हुआ है यहाँ पे। आप में से कुछ लोग डेफिनेटली एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं आपके कर्मा इन्वॉल्व हैं,
कर्मा इन्वॉल्व ऐसे है कि लाइक आप दोनों का कोई ना कोई आप आपस में मिलने का या एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने का, चाहे आपका जेंडर कुछ भी है इनका जेंडर कुछ भी है, उसके पीछे कोई पर्पज़ है और इनको लगता है ये पर्पज़ आप दोनों मिलकर डिस्कवर कर सकते हो कि आप दोनों जो हो ना कहीं एक दूसरे के लिए बने हो। दैट्स वाई आपको लेकर ये आपके क्रश बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं, आप भी हो रहे होगे लेकिन आप इनको इग्नोर कर रहे हो, मुझे ऐसे लग रहा है। यस एनी हाउ मैं कुछ और एक और कार्ड लूँगी एंड एक बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी लूँगी। व्यूअर्स के क्रश के दिल में क्या चल रहा है उनके लिए। ओके दो कार्ड आ गए, मुझे एक चाहिए था। वी हैव हीलिंग एंड वी हैव इट्स अ साइकिल। नंबर 6 इज इंपॉर्टेंट। 21 कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। नंबर 3 भी मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 36, 32, 38, 39 कुछ लोगों का एज हो सकता है। 66 मास्टर नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। डेफिनेटली कुछ लोगों का स्पिरिचुअल कनेक्शन है सोलमेट का। यस और आपके क्रश को जो है ना उनके दिल में ये चीज़ें चल रही हैं कि कहीं ना कहीं आप लोगों का एक हीलिंग कनेक्शन है, एक दूसरे के साथ आपका पर्पस जुड़ने का या एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने का या स्पेशली इनका आपकी तरफ अट्रैक्ट होने का जो एक पर्पस है ना वो है कहीं ना कहीं इनको हील करने का। आपसे पहले हो सकता है इनकी लाइफ में इन्होंने काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस किए हैं और आपने भी हो सकता है काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस किए हैं, बट आपकी बार इनको ऐसे लगता है कि आपके साथ चीज़ें जो है ना वो लॉन्ग टर्म चलने वाली कहीं ना कहीं इनको दिख रही हैं। दैट्स वाई वो आपको सब कुछ बताना चाहते हैं और आपके सामने जो आपके लिए इनके दिल में जो भी चल रहा है ना वो आपको बताना चाह रहे हैं, बिकॉज इनको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है आपको बताना। सो 32 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है। यस 32, 23 ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। बट एनी हाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम द टैरो क्या चल रहा है व्यूअर्स के क्रश के दिल में। इस टाइम इनकी लाइफ में जो कुछ भी चीज़ें चल रही हैं ना वो इनको लगता है इनका कहीं ना कुछ साइकिल्स थे जो कि इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, इनकी ग्रोथ के लिए, इनकी अपनी मेंटली जो है ना वो ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, इमोशनल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। दैट्स वाई इनको काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो अब समझ आ चुकी हैं। आपसे पहले इनके काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी रह चुकी हैं जो ये एक्सपीरियंस कर चुके हैं और आपकी बार इनको लगता है कि आपके लिए चीज़ें जो है ना वो कहीं ना कहीं हीलिंग वे में आप दोनों की आपस में कनेक्ट होने के लिए इनको दिख रही हैं। दैट्स वाई ये आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। आप में से कुछ लोग हो सकता है हीलर हो, अगर आप नहीं हो तो मे बी ये हो सकते हैं। बट इनके दिल में ये चल रहा है कि अगर इनकी लाइफ में किसी ना किसी तरह से आपके क्रश ने कोई स्ट्रगल की है ना तो इनको लगता है आप इनको हील कर सकते हो, बिकॉज आपसे मिलने का पर्पज़ यही है कि आप इनको हील करोगे, इनको कंफर्ट दोगे, इनको पीस दोगे, जिससे ये अपनी लाइफ में नॉर्मल हो सकेंगे। सो टैरो से जान लेते हैं वीवर्स के जो क्रश हैं उनके दिल में क्या चल रहा है उनके लिए। वी हैव 8 ऑफ कप्स। ये डेफिनेटली आपकी तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। किसी चीज़ से हो सकता है आपके क्रश जो हैं वो निकल के आए हैं या किसी चीज़ से इन्होंने वॉक अवे किया है, वॉक आउट किया है। यस और अब आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। वी हैव इट्स अ 5 ऑफ कॉइंस। ये ऐसे लग रहा है इनका यहाँ तो कोई ब्रेकअप हुआ है आपके क्रश का। दैट्स वाई यहाँ पे साइकिल्स की एनर्जी है कि ये किसी चीज़ से निकल के आगे मूव करना चाह रहे हैं और इनके दिल की बात यही है कि किसी तरह से आपकी तरफ मूव करें ताकि इनकी लाइफ में जो है वो हीलिंग हो सके। और इनको लगता है आपके साथ मिलने का पर्पज़ भी यही है कि कहीं ना कहीं आप सोल से एक दूसरे से कनेक्टेड हो। यहाँ पे सोलमेट की एनर्जी मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ भी रही है। ये काफ़ी अकेले हैं इस टाइम। इस दैट्स वाई ये इनके दिल में चल रहा है कि आपकी तरफ बढ़ें, आपकी तरफ मूव ऑन करें ताकि ये हील हो सकें अपनी लाइफ में। बट राइट नाउ दे आर फीलिंग टोटली लेफ्ट आउट इन अ कोल्ड। कुछ लोगों का ब्रेकअप हुआ है और कुछ लोगों को लगता है शायद आप इनको इग्नोर कर रहे हो। दैट्स वाई वो किसी तरह से अब आपकी तरफ फाइनली कोई ना कोई मूव लेना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, बिकॉज वो इमोशनली अनफुलफिल्ड हैं और उनको लगता है कि ये इमोशनली फुलफिल हो सकते हैं आप लोगों के साथ कनेक्ट होकर, इसीलिए आपको बताना चाह रहे हैं जो कुछ भी इनके दिल में चल रहा है। 88 मास्टर नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है। वी हैव इट्स अ 4 ऑफ स्वॉर्ड। इनको हीलिंग की, रेस्ट की ज़रूरत है गाइस। दे रियली नीड पीस। आपके क्रश जो है ना वो मुझे मेंटली और इमोशनली ऐसा लगता है उनको पीस चाहिए और वो पीस के लिए ही वो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। वी हैव 7 ऑफ कप्स बट दे आर वेरी कन्फ्यूज कि किस तरह से जो है ये इनकी लाइफ में इनकी टेंशन्स ख़त्म होंगी और किस तरह से ये इनकी विश पूरी होगी आप लोगों की तरफ आने की, आपकी तरफ बढ़ने की, क्योंकि आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं।
बट समहाउ कहीं ना कहीं हो सकता है इनको कन्फ्यूजन ये है, बिकॉज मुझे यहाँ पे अदल की एनर्जी दिख रही है कि आपके साथ कोई ना कोई इनको लगता है इनका सोल कॉन्ट्रैक्ट है, लाइक देर इज़ अ डेफिनेटली कर्मा इन्वॉल्व जिसकी वजह से आप लोग एक दूसरे से मिले हो, कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे आप लोगों के साथ इनका, दैट्स वाई ये उस कॉन्ट्रैक्ट बेस जो चीज़ें इनको दिख रही हैं, इनको लगता है आपके साथ मिलने का जो पर्पज़ है उसको ये पर्सन को कंप्लीट करना है आप लोगों के साथ अटैच होके। यस, इनको रेस्ट की ज़रूरत है और ये रेस्ट इनको लगता है तभी मिलेगा जब ये आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। बिकॉज इस टाइम ऐसे एनर्जी आ रही है जैसे आपके क्रश की लाइफ में यहाँ तो चीज़ें काफ़ी रुकी हुई हैं, काफ़ी स्टक एनर्जी हैं, यहाँ फिर फॉर सम ऑफ यू दे आर डीलिंग विद द लीगल इश्यूज और लीगल केस, कुछ लग रहा है जैसे इनका कोई कोर्ट केस हो सकता है चल रहा है, जिसकी वजह से आपके ये जो क्रश हैं वो इस टाइम काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में कंफ्यूज हैं, इनको समझ नहीं आ रही ये क्या करें, किस चीज़ को चूज़ करें जिससे इनकी लाइफ में सुकून आ सके, तो वो उस चीज़ के सुकून के लिए आपको चूज़ करना चाहते हैं बट कंफ्यूज हैं कि किस तरह से करेंगे सब कुछ। बिकॉज कुछ लोगों की लाइफ में मुझे लग रहा है यहाँ पे उनका मे बी ऑलरेडी किसी के साथ मैरिड हो सकते हैं, या फिर अगर मैरिड नहीं है तो किसी प्रॉपर्टी वगैरह का कोई इशू हो सकता है, या किसी भी तरह का कोई लॉ केस हो सकता है जिससे ये डील कर रहे हैं और वहाँ से निकलना चाहते हैं, बिकॉज दे आर वेरी कन्फ्यूज़ कि किस तरह से इनकी लाइफ में जो है ना वो चीज़ें सेटल डाउन हो पाएंगी, क्योंकि ये सेटल डाउन आपके साथ करना चाह रहे हैं, लेकिन आपके साथ भी इनको करने का कोई रास्ता भी दिख नहीं रहा, बट करना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं कि किस तरह से ये आ सकते हैं आपकी तरफ और किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं चीज़ों को नॉर्मलाइज करने के लिए अपनी लाइफ में, बिकॉज इनको हीलिंग की ज़रूरत है और आपसे मिलने का इनको लगता है पर्पज़ भी यहाँ पे यही है कि जिससे इनकी लाइफ में एक तो ठहराव आ पाएगा एंड सेकंड इनकी लाइफ में हीलिंग आ पाएगी, बिकॉज कुछ ना कुछ यहाँ तो ये इनकी लाइफ में एंडिंग मोमेंट पे चल रहा है या एंड हो चुका हुआ है। यस, बट मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ यहाँ पे 7 ऑफ कप्स को। वी हैव 7 ऑफ स्टाफ। इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ चैलेंजेस चल रहे हैं और उसमें इनको ऐसे लगता है जैसे ये कंफ्यूज हैं कि किस तरह से वहाँ से चीज़ों को हील करें या किस तरह से अपने लिए डिफेंसिव हों, अपने लिए स्टैंड लें, तो ये इनको लगता है कि आप इनको प्रोटेक्ट कर सकते हो या फिर आप इनको चीज़ों में हील करने में हेल्प कर सकते हो। बिकॉज एक चीज़ ही निकल के आ रही है कि ये जो आपके क्रश है ना, इनको अपनी लाइफ में हीलिंग की ज़रूरत है, पीस की ज़रूरत है, जो कि इनको लगता है आप लोगों के साथ क्रिएट करके कोई कनेक्शन हीलिंग इनको मिल सकता है, पीस मिल सकता है इनको, जो कि अभी इनको नहीं दिख रहा। वी हैव 3 ऑफ स्वॉर्ड। डेफिनेटली अपनी लाइफ में किसी तरह से बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से हर्ट हैं, बुरे तरीके से टूटे हुए हैं और विद द एस ऑफ एंड्स आपके साथ चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हैं नए सिरे से, बिकॉज इनको लगता है कि इनकी लाइफ में अगर ये हार्ट अटैक से गुजर रहे हैं, किसी ब्रेकअप इनका कोई हुआ है या फिर किसी तरह से लाइक ये किसी पेन में है, किसी हर्टफुल सिचुएशन में है, तो उनको लगता है यहाँ पे कि आप इनकी लाइफ में चीज़ों को स्टेबल बना सकते हो अगर आपके साथ ये कनेक्ट हो जाते हैं तो बेसिकली इनके दिल में यही चल रहा है कि किसी तरह से अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया जाए, एक नया स्टार्ट लिया जाए और आपके साथ चीज़ों को सिक्योर और स्टेबल बनाया जाए। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। 7 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज नंबर 11 इज़ इम्पॉर्टेंट। 11 की एनर्जी कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिख रही है। नंबर 3 इज़ इम्पॉर्टेंट। 37, 35, 34, 31, 38, 32 कुछ लोगों का एज दिख रहा है। यस, एंड 21 कुछ लोगों की एज हो सकती है। 24, 23, 27, 25, 28 एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अदरवाइज स्टार साइन की बात करूं तो यहाँ पे एरिस, लियो, सेजिटेरियस है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। लिब्रा की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। स्टार साइन वैसे मुझे प्रोमिनेंट सबके सब दिख रहे हैं, लेकिन ज़्यादा जो प्रोमिनेंट है वो मैंने आपको बता दी हैं। यस, तो ये अपनी लाइफ में बेसिकली चीज़ों को स्टेबल करने के लिए, सिक्योर करने के लिए एक नया स्टार्ट आपके साथ चाह रहे हैं, बिकॉज ऑलरेडी इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ों की सफरिंग चल रही है। बिकॉज मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्गली चांसेस दिख रहे हैं विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड एंड यहाँ पे हमारे पास जस्टिस की एनर्जी है, यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है कि कुछ लोगों का यहाँ तो कोई हार्ट अटैक हुआ है, यहाँ फिर ऐसे लग रहा है इनका कोई डिवोर्स हुई है या कोई ब्रेकअप का सीन है किसी के साथ, जिससे ये हील होने के लिए चाह रहे हैं कि आपके साथ कनेक्ट हों। यस, बिकॉज इनको लगता है आपके साथ इनकी हीलिंग हो सकती है, आपके साथ ये पीस सिचुएशन को बना सकते हैं, बिकॉज आप काफ़ी ज़्यादा यहाँ तो हीलर हो या फिर आप लोग ऑब्वियसली आप मेडिटेशन करते हो और आप जो हो काफ़ी ज़्यादा आपका ऑरा जो है वो स्ट्रॉन्ग है, आप टोटली जो है वो बहुत ही लाइक उनको दिखते हो बहुत ही काम कंपोज्ड पर्सन, जिससे इनको लगता है कि आप इनको इन सारी चीज़ों में गाइड करके इनको भी हील कर सकते हो। बिकॉज यहाँ पे एनर्जी दिख रही है कि आपने अपने आप को बहुत प्रोटेक्ट किया हुआ है।
तो इनको ऐसा लगता है कि जैसे इनकी लाइफ में जो भी चीज़ें ये चैलेंजिंग फेस कर रहे हैं या कोई ऑब्स्टैकल्स को डील कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आपके आने से या आपके साथ कनेक्ट होके ये डील कर सकते हैं, या फिर वो चीज़ें इनकी लाइफ से रिमूव हो सकती हैं। यस, एनी हाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम दिस ओरेकल्स। जान लेते हैं क्या चल रहा है आपके क्रश के दिल में, क्या है आपके क्रश के दिल की बात। वी हैव चेरिश योर रिलेशनशिप। डेफिनेटली आपके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बना के उसको चेरिश करना चाह रहे हैं, आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं और एक अच्छी जो है वो बॉन्डिंग बनाना चाह रहे हैं। वी हैव फीलिंग्स, यस, इनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं। इनको ऐसे लगता है कि जैसे इन्होंने टाइम लिया अपना एक्सप्लोर करने के लिए कि ये आपके लिए फ़ील क्या कर रहे हैं, तो इनको ऐसे लगता है कि ये इनको आपके टच की ज़रूरत है, बिकॉज़ कहीं ना कहीं अगर आप इनको टच करोगे तो ये बहुत ज़्यादा हील हो सकते हैं। कुछ लोग होते हैं ना, एक थेरापी उसे होती है, जैसे आप हाथ पकड़ो किसी का तो वो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, तो इनको लगता है इनको इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दिस पर्सन रियली नीड योर टच, कि आप इनको जो है ना टच करो, जिससे इनकी अपनी जो बॉडी की एनर्जी है, सोल की एनर्जी है, वो हील हो सके। तो इनके बहुत सारे इमोशंस जो हैं वो आप लोगों को लेकर डीप हैं, जो ये आपको बताना चाह रहे हैं। वी हैव एडमायर, इट्स टाइम टू थिंक ऑफ एवरीथिंग दैट यू एडमायर इन योर पार्टनर। डेफिनेटली ये आपको एडमायर कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और इनको लगता है कि आप एक परफेक्ट पार्टनर बनने के लिए जो है ना हो, लाइक आपके साथ एक परफेक्ट पार्टनरशिप की जा सकती है, बिकॉज आप जैसे इंसान को ये हमेशा से एडमायर करते आए हैं और अब उनको लगता है फाइनली वो आप में दिख रहा है, तो इस चांस को मिस नहीं करना चाहिए, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करके रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहिए। वी हैव टेस्ट, बिकॉज इनको लगता है कि इस टाइम इनके काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में टेस्ट चल रहे थे, और स्टिल अभी भी कुछ लोगों के टेस्ट चल रहे हैं। यस, बिकॉज आप जिस चीज़ को ज़्यादा चाहते हो या जो चीज़ अपनी लाइफ में चाहते हो उसी के थ्रू आपको टेस्ट किया जाता है, तो इनको लग रहा है कि इनकी जो भी स्ट्रेंथ थी ना उसके अकॉर्डिंग इनको टेस्ट किया गया है बहुत ज़्यादा, कि कहीं ये इंसान वीक तो नहीं होते। तो कुछ लोग यहाँ पे दिख रहा है कि अपने टेस्ट में जो है वो ऑब्वियसली सक्सेसफुल हो चुके हैं। दैट्स वाई विद द हार्ट ये अब आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, बिकॉज ये जब भी आपके लिए महसूस करते हैं ना, या जो भी कुछ भी इनके दिल में आप लोगों के लिए चीज़ें चल रही हैं, फीलिंग्स अपनी महसूस करते हैं आप लोगों के लिए, तो इनको ऐसा लगता है इनका हार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इनकी फास्टर हो जाती है हार्ट बीट। ये जब भी सोचते हैं ना कि आपके करीब आएँ और आपको अपनी फीलिंग्स बताएं, जो ये आपको कहना चाह रहे हैं, फर्स्ट कार्ड ही आपका से व्हाट यू मीन। इनका जो भी आपको कहना चाहते हैं ये उसका मतलब आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि ये आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। तो इनकी ये जब सोचते हैं ना कि ये आपके करीब आएंगे, तो वही सोच के ही इनकी कहीं ना कहीं हार्ट बीट जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है, बिकॉज ये हार्ट से आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। यस, लेकिन इस टाइम इनको लगता है इनका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं, इनकी स्ट्रेंथ को जो है ना वो बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है यूनिवर्स की तरफ से टेस्ट किया गया है, जिससे कहीं ये इंसान वीक तो नहीं होते, बट ऐसा लग रहा है जैसे ये कुछ लोग वीक हुए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा वीक नहीं हुए अपने आप को, फिर भी उन्होंने एक स्ट्रेंथफुल एनर्जी में रखा है। तो आप फाइनली जो है वो आप लोगों के साथ जो है ना वो किसी तरह से हार्ट टू हार्ट कनेक्ट होना चाह रहे हैं। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।